वेलकम बैक टू चैनल फ्रेंड। तो आज मैं बात करूँगी मोगरा प्लांट के बारे में। कहीं कहीं बेला फ्लावर्स भी बोलते हैं, जैस्मीन भी बोलते हैं। मेरा प्रश्न है कि क्या आप लोगों का भी मोगरा प्लांट डोरमेंसी में इस तरीके से सूख जाते हैं? अगर सूख जाते हैं तो इसे उखाड़ के फेंकने का गलती नहीं करें और पूरी वीडियो देखें किस तरह से मैं इस प्लांट को एक हेल्दी प्लांट में कन्वर्ट की हूँ और यह अब फ्लावरिंग देने के लिए तैयार हो चुका है। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और प्यारे प्यारे कमेंट भी करें। मिड फरवरी में यह प्लांट पूरी तरह से सूख चुका था और मेरे पास उस टाइम समय भी नहीं मिल रहा था, बिजी भी थी, इसलिए मैं केयर नहीं कर पाई प्लांट का और देखते ही देखते प्लांट पूरी तरह से सूख चुका था। फिर मैं ऑफ कैमरा ही इस पर काम किया और देखना चाह रही थी कि इस प्लांट का क्या रिजल्ट होता है। इसलिए टाइम भी बहुत कम था मेरे पास, इसलिए ऑफ कैमरा ही मैं इस प्लांट पर काम स्टार्ट किया। सबसे पहले तो मैं गमले की साइड से पूरी मिट्टी निकाली, केवल रूट्स के पास मैं छोड़ दी कि जो भी मिट्टी में इंसेक्ट वगैरह जो भी होगा वह सारा नष्ट हो जाए। इसके बाद मैं फंगिसाइड भी रूट्स में डाली कि रूट्स में भी अगर होगा तो वो भी ख़त्म हो जाए। मिट्टी चेंज करने के बाद 1 सप्ताह का ही यह रिजल्ट है जो आप देख रहे हैं। पौधे में छोटा छोटा फुटाव होना स्टार्ट हो चुका था। जो मिट्टी में बनाई गमले के लिए वो 50% मैं गार्डन सॉइल ली और 30% में मैं वर्मी कंपोस्ट, गोबर के खाद और मैं नीम खली भी 10% डाली इसमें और रेत भी कुछ मैं डाली थी। ये सारा मिक्स करके मिट्टी मैं बनाई और उसी मिट्टी को मैं इस गमले में फिल किया। अब मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, ये कम से कम 20 दिन के बाद का ये रिजल्ट है। पूरा प्लांट मेरा अच्छे से हरा हो चुका था। मिट्टी चेंज करने का बहुत ही अच्छा रिजल्ट हमें मिला। कुछ इस प्लांट पर ब्रांच सूखे हुए भी हैं, इसे मैं कटिंग करके या हाथों से ही तोड़ के निकाल लेती हूँ क्योंकि बहुत सारे ब्रांच सूखे हुए हैं। इसे निकाल देने में ही सही रहेगा। प्लांट के एनर्जी के लिए अच्छा होता है कि जो भी सूखी ब्रांच है आप उसे निकाल दें क्योंकि फिर से न्यू ग्रोथ उसमें आना स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए मैं ये जितने भी सूखी ब्रांच है उसे मैं निकाल लेती हूँ। फिर मैं 15 दिन के बाद इसमें फिर से मैं किचन वेस्ट कंपोस्ट 2 मुट्ठी डाली थी और अब देखिए इस प्लांट का ग्रोथ देखिए कितना अच्छा हो चुका है। लेकिन फ्रेंड अभी फ्लावर्स नहीं आया है प्लांट पर। तो अगर आप चाहते हैं कि इस स्टेज पर आपका प्लांट घना और बूसी हो तो इस तरह से आप सॉफ्ट प्रूनिंग करते रहें। जब अच्छे शेप ले ले और प्लांट हेल्दी हो जाए उस समय आप घर के वेस्ट से एक हेल्दी लिक्विड तैयार करें जो नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम और कॉपर से युक्त है। उसे आप इस प्लांट में डालें और फूलों से भर जाएगा आपके गमले। यह जो लिक्विड फर्टिलाइज़र है मैं घर के वेस्ट से
ही बता रही हूँ। चाय पत्ती ले ले सुखा के, और केले के छिलके, यह सभी के घरों में पाए जाएंगे। इसमें कोई आपको पैसा नहीं लगेगा, फ्री में आप बना सकते हैं। दोनों को आप, और हाँ, केले के छिलके को छोटे छोटे टुकड़े में काट लें। फिर आप होल नाइट इसे भीगने के लिए रख दें, या तो आप 2 नाइट भी रख सकते हैं। जितना टाइम आप रखेंगे उतना ही लिक्विड आपका डार्क तैयार होगा और पावरफुल भी होगा। मैं 1 नाइट के लिए ही इसे इस मग में रख दी थी, और सुबह में 12 घंटा के बाद ही आप लोगों को रिजल्ट मैं दिखाती हूँ। इसे मैं पहले छान लेती हूँ, फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। ग्लास में आप लोगों को अच्छे से दिखाई देगा इसका कलर कितना अच्छा बन के आया है, देखिए। और जो भी आपके और मटेरियल बचा हुआ है उसमें आप फिर से पानी डाल दें। इस तरह से आप 3 बार कर सकते हैं, और 3 बार आप फ्री के लिक्विड फर्टिलाइज़र आप घर में बना सकते हैं। अब इसे आप अपने प्लांट पर यूज करें। इसमें सादा पानी भी 2 गिलास मिक्स कर ले और प्लांट पर आप यूज कर सकते हैं। यह लिक्विड फर्टिलाइज़र आप जितने भी फ्लावर्स प्लांट हैं, वेजिटेबल प्लांट है, सभी पर यूज कर सकते हैं। इस तरीके से आप डोरमेंसी में सूखे हुए प्लांट को भी आप एक हेल्दी और खुशबूदार प्लांट आप घर में तैयार करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें फ्रेंड। फिर मिलते हैं नए टॉपिक पर नए वीडियो के साथ। बाय बाय।